तलोजा फेज़ 1 में लाइब्रेरी की ओपनिंग और ओबीसी रहनुमाई के लिए ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर देश की एकता और अखंडता को कैसे बचाया जाए, ये चर्चा हुई। आदाब, महाराष्ट्र मित्र में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लाइब्रेरी और ओबीसी ऑफिस ओपनिंग प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बबन दादा पाटिल, शिवसेना रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उद्धव बालासाहब ठाकरे गट, इकबाल नावड़ेकर साहब, जनरल सेक्रेटरी बहुजन वंचित विकास संस्था, शब्बीर अंसारी प्रेसिडेंट महाराष्ट्र ओबीसी संगठना, असलम खोट, अफरोज शेख, मौलाना साहब और कई मान्यवर मौजूद थे। इस मौके पर इकबाल नावड़ेकर साहब ने देश की एकता और अखंडता के बारे में समझाया और आवाम से कुछ इस अंदाज में अपील की कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। इस मौके पर ओबीसी सर्टिफिकेट के फ़ायदे भी बताए गए और ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे आसानी से बनाया जा सकता है, इसका तरीका समझाया गया। शब्बीर अंसारी साहब आपके सामने बैठे हुए पूरे रायगढ़ के अध्यक्ष अभी बबन पाटिल साहब भी है और उसके साथ साथ एक ही आदमी काफी है और उसके साथ फेस 1 में काम करने के लिए हमारे प्रसाद दगे पाटिल साहब है जिन्होंने बहुत मेहनत की और ये कलम बोली के खान साहब। तो इसलिए आपसे कहूंगा कि बबन पाटिल साहब जब इतने अच्छे आदमी मिले उसका पूरा फायदा ले। हमारे भिवंडी के कार्य रिक्वेस्ट है 5,000 रुपये लोग जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जो मुल्क के अंदर नफरत का एक माहौल है, इस माहौल को बनाने के लिए ऐसे बबन पाटिल जैसे लोगों की इस मुल्क में जरूरत है। बिरादरान वतन जिस वक्त हिंदुस्तान के बुलवतनी तमाम बिरादरान वतन तमाम लोगों के साथ मिलकर चलेंगे, इस मुल्क में कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे जितने लोग नफरत की आग को बुलंद करें, कुछ नहीं हो सकता। जब सब लोगों ने ये सोचा है कि इस मुल्क हमारा है, इस मुल्क में हिंदू मुसलमान तमाम जाति धर्म के लोग मिलकर के रहेंगे, यकीनन इस मुल्क पे कोई आग उठा कर दे सकता। ये हम सब का एक नस्बुल ऐन होना चाहिए कि हमारा खून एक है, लाल है, हम सब मुल्क में एक साथ रहने वाले लोग हैं, एक साथ मुल्क के अंदर रह करके कौमी यकजहती का हम सबूत दें। आज बबन पाटिल साहब इस इलाके में है, इनकी सरपरस्ती इलाके में तमाम लोगों को अच्छे से माहौल से उन्होंने रहनुमाई करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैं आज सिर्फ एक बात और बताना चाहता हूँ। शब्बीर अहमद अंसारी साहब जो हमारे लीडर ही नहीं बल्कि समाज सुधारक हैं, मौलाना आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे शख्स गुजरे जिन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली। इस मुल्क की आज़ादी में उन्होंने बहुत बढ़ हिस्सा लिया और तमाम मज़ाहिब के लोगों को, तमाम ओबीसी के लोगों को मिल करके उन्होंने मोमिन कॉन्फ्रेंस का क़याम किया। मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा उन्होंने हिस्सा लिया। आज उन्हीं की भरपाई जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब कर रहे हैं। मुल्क के कोने कोने में ओबीसी की पुकार के लिए, मुल्क में एक यकजहती को कायम करने के लिए, हर बिरादरी, हर जाति, हर धर्म के लोगों को ओबीसी का हकूक दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से तकरीबन 57 से जायद इन्होंने ऑर्डिनेंस निकाली। 57 किसको कहते हैं? ओबीसी के अंदर जो तमाम मुख्तलिफ किस्म की जो परेशानी आती है, चाहे वो हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे जिस समाज का हो, उसकी जो दुश्वारियां हैं, हुकूमत वक्त से उन्होंने इस बात को बावर कराया कि ये जो आपके यहाँ तरदूद करिए, इसमें ये अमेंडमेंट करिए ताकि हमारे लोगों को ओबीसी का सर्टिफिकेट हासिल हो सके। ऐसे में हमारे मसीहा ओबीसी के जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब पूरे करिया करिया कोने कोने तमाम मुल्क के कोने कोने में जाते हैं और अपने तमाम लोगों को ये अवेयरनेस कराने की कोशिश करते हैं कि ओबीसी में आप जुड़ो। ओबीसी हमारा हकूक है। मुल्क के अंदर जहां पर 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, इसको मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ाना है। मुल्क में 52% से ज्यादा मुल्क में आजादी ओबीसी की है। आज हमारे हकूक किस तरीके से हमको नहीं मिल रहे हैं, जब सियासी प्लेटफॉर्म के तहत ओबीसी के हकूक को लेने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो ऐसे में हमारे शब्बीर अहमद अंसारी साहब ने काम किया। आज यहाँ पर लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो रहा है। मैं यहाँ पे गुजारिश करता हूँ, मैं शब्बीर अहमद अंसारी साहब के हाथों से यहाँ पे किताब देने के लिए 5,000 रुपए का कैश यहाँ पर इंशाअल्लाह यहाँ पर आपको मदद करना चाहता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर जो उनके पोते हैं, पता नहीं कहाँ, उनको यहाँ लाना चाहिए, पोते को सामने लाना चाहिए, जिन्होंने ये ख्वाब देखा कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी का क़याम हो
आपकी सरपरस्ती मौलाना निजामुद्दीन साहब, आपकी सरपरस्ती में आपके पोते ने आपकी उसकी दिल की आवाज पर आपने लब्बैक कह करके यहाँ पर जो इफ्तिताही प्रोग्राम किया, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ बगैर मुल्क के तफरीक, अच्छा लड़का ये है माशाअल्लाह, क्या नाम आपका? शिबली अंसारी, माशाअल्लाह। आप को मैं मुबारकबाद देता हूं कि जो आपने एक तालीमी मैदान में ये सोच कायम की। ये छोटी सी आज लाइब्रेरी नहीं है, अगर इसको हम तमाम लोग अपने आप को जिम्मेदारी से एहसास करें तो हर धर्म के लोगों को यहाँ पर तमाम किस्म की किताबों को यहाँ रखना चाहिए। और उसके बाद जो बच्चा, तो मौलवी साहब ने कहा कि बच्चों को स्कूल के लिए जो है हाई स्कूल या 10वीं जिस भी बच्चों को क्लास की जरूरत है, मुझे उम्मीद है बबन साहब पूरे स्कूल के तमाम बच्चों की किताब कापी का पूरा अरेंजमेंट करेंगे यहाँ पर, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। रहा सवाल यहाँ पर ऑल इंडिया क़याम इंसानियत फोरम के तहत भी यहाँ काम होता है और मुख्तलिफ तंजीमें यहाँ पर जो लोकल आप लोगों ने कहा, फिरोज भाई और जो तंजीमें यहाँ काम कर रही है। एक बात मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुहसिन इंसान वो है जब किसी की जरूरत पड़े उसकी तकलीफ पर आप आवाज पे उसके लब्बैक कहें, उसकी जरूरत को पूरा करें। सबसे बड़ी खिदमत ये है, आज जरूरत है इस बात की खिदमत करने की। इसलिए आप तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, किसी भाई ने कहा कि अपने खीसे में हाथ डालने के लिए आप लोगों को सोचना पड़ता है। पिछले 2 दिन पहले एक नौजवान है बिहार के अंदर से, एक नौजवान ने वली रहमानी के खानदान से एक ताल्लुक ने लड़के ने आवाज दी, कलकत्ता के अंदर उन्होंने 2 एकड़ जमीन ली और पिछले आज चौथा दिन है, उसने 3 दिन के अंदर में 2 करोड़ रुपए उसने इकट्ठा करके एक बहुत बड़े इदारे का क़याम वहां पर कलकत्ता के अंदर उसने किया, बंगाल के अंदर किया है। ऐसे ही हौसलामंद नौजवानों को जरूरत है और तमाम लोगों के लिए एक राह अमल को मिसाल कायम करी है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। और आज मैं निजामुद्दीन साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम आयु मेहमानों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने भरपूर वक्त दिया। खुदा हाफिज़। मैं इसका कोई इम्तिहान नहीं बता सकता हूँ और यही है कि भाई हमारी ये खुशी और बढ़ती चली जाए, बढ़ती जाए। इस खुशी से सबको फायदा होना चाहिए, सिर्फ मुझे खुश होना ही, सबको खुश करना है। मैं बहुत बुक देता आपको। हाँ, बस शॉर्टली यही। और आप जैसे लोगों को मुझे साथ मिलना है, ये मुझे बहुत गर्व की बात है और मैं अपनी फीलिंग को मैं काउंट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता हूँ। चलो बात करें, आप बैठो। मेरे को यहाँ पर जो ये सोच लेकर अच्छा सा एक काम जो शुरू कर रहे हैं मिल्लत के लिए, निजामुद्दीन अंसारी नदवी साहब, आज के इस प्रोग्राम के ओपनिंग के अध्यक्ष बबन दादा पाटिल, जो हर दिन अजीज हमारे यहाँ के तलोजा की एक मारूफ शख्सियत है। यहाँ पर बहुजन वंचित विकास संस्था के मेरे साथी इकबाल नावड़ेकर साहब और अफरोज भाई जो आयशा मस्जिद के प्रेसिडेंट है। इसमें तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा अशरफ तांबे साहब और सलीम भाई का जिन्होंने मुझे दावत दी। दरअसल आज ये जो सोच लेकर शब्बीर अंसारी साहब चल रहे हैं, मैं इनको काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से जानता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में हम लोग हैं, 2-4 ही गिने लोग हैं जिनका नाम रास्ता पूरा राजकारण चलता, पूरे महाराष्ट्र को 4 मेयर बना, हर जगह बॉम्बे में इस तरीके खाली राजकारण हर जगह, राजकारण के लिए नहीं। ये बड़ा एक हमारा काम हमारे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, जो हम शिक्षण की और तालीम की जब बात करते हैं तो ये कागज का टुकड़ा है, एक मामूली सा ओबीसी का सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं हम, एक सर्टिफिकेट जब उनको मिल जाता है तो उसके फायदे क्या है आज भी लोगों को मालूम नहीं। ये जैसा ही एक कागज का टुकड़ा हमारे पास आ जाता है, हमारी उम्र 5 साल बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? तो जर्नल में अगर नौकरी वगैरह में जहां भी इसके लिए जो जरूरत पड़ती है वो 30 साल की होती है और ओबीसी का सर्टिफिकेट हुआ तो उसके 5 साल खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, उसको 5 साल की और फैसिलिटीज। जितनी भी संस्थाएं, चाहे वो कोई भी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, जितने भी है, 27% का रिजर्वेशन, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, सब बच्चों को एक जैसा 27% का रिजर्वेशन है। जहां भी एमपीएससी, आईएएस, एमपीएससी के, यूपीएससी के एग्जामिनेशन में जर्नल में 1 बार बैठ सकता है। ओबीसी का दाखला उसके पास है तो 7 बार बैठ सकता है, 7 बार भी अगर जो फेल हुआ तो उसको मौका मिलता है, इतना बड़ा उसको बेनिफिट्स मिलता है। उसके अंदर उसको जितनी नौकरियां है, ओबीसी का कोटा है 27%। अब कोकनपट्टी में आप जितने जाएंगे, अब जितने टीचर बने हैं, ओपन में तो कुछ रहा ही नहीं, सारी लड़कियां जो हमारी है वो सब ओबीसी में टीचर बनी हुई। अगर जो ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होता तो उनको कुछ भी नहीं मिलता था। ये बिल्कुल हकीकत में है जो मिल रहा है आज पूरा लोगों का। अब देखिए परसों के दिन एक बच्चा 22 साल की उम्र में, अगर जो उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं होता तो आईएएस ऑफिसर नहीं बनता था, वो तेली समाज का था।
इंडिया में सबसे कम उम्र का लड़का तेली समाज का जो 22 साल का डायरेक्ट उसको कलेक्टर के ऑफिस मिले वो ओबीसी की वजह से मिला। तो ओबीसी के बेनिफिट्स इतने हैं, अभी जितने असिस्टेंट कमिश्नर ये वो सब जितने भी आपको मिलेंगे, आपको पोस्टिंग वगैरह, आपको लोन मिलता है 5 लाख